नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है आदित्य ठाकरे से जुड़ा हुआ मामला, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियन की मौत का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी हम देंगे, क्योंकि हमने कल भी वीडियो बनाया था। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट थे नीलेश ओझा जी, उन्होंने काफ़ी जानकारी हमको बताई थी। हम इसके ऊपर आओ भी एक्सक्लूसिव कुछ जानकारी देंगे, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि हमारा चैनल को अगर आप रोज अगर देखते हैं लिंक के थ्रू या पहली बार देख रहे हैं तो उसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो है कोई भी चीज़ें आपको हम बताते हैं जो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहले उठाते हैं, एक आपका मुद्दा आया हुआ एक है सर। एक हमने शुरू किया है। ये नई प्रथा बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आपने बताया कि आप जी टीवी में जब थे जी तब क्या नाम था वो सदर का, क्या प्रोग्राम था? डाकघर। उसमें दुनिया भर के लोगों के शिकायतें जो आती थी वो हम ये बताते थे। और अभी वो भी एक रोज 2 लोगों की शिकायतें जो है जिसमें सार्वजनिक रूप से सरकार या महापालिका बिल्कुल कोई, क्योंकि हमारा चैनल ही आपके मुद्दाओं को लेके है। तो आपका मुद्दा रोज 2 लोगों का, हर एक वीडियो में बोले तो 3 वीडियो में 6 लोगों के मुद्दे आएंगे। तो आप भेजा करो इनको, इनका नंबर भी है। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि कमेंट बॉक्स में जब आप शिकायत करते हैं तो आपका नाम और कहां से है आप वो लिखना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है। और पर्सनल मामले मत लिखो, मेरे भाई ने मेरा जमीन चुराया करके। सरकार का मामला हो। जी, मुद्दा अच्छा होना चाहिए, नेशनल मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि हमारा चैनल दूसरे लोगों को भी सीख मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अब आते हैं अपने मुद्दे की तरफ, आपके मुद्दे की तरफ आते हैं सर। एक आया है एक कमेंट बॉक्स में, रीना विश्वास करके है एक नाम, तो अभी असली नाम क्या है मालूम नहीं, कि उनके मेल पे रीना विश्वास लिखा हुआ है। उनका कहना है कि सर 4 महीना पहले हम रेल का टिकट निकालते हैं रिजर्वेशन के लिए, वो वेटिंग लिस्ट रहता है और लास्ट तक 4 महीने में भी कंफर्म नहीं हो पाता है। तो ये समस्या कोई आम समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है और हर लोगों की समस्या है। जब भी किसी को जाना रहता है तो 4 महीना पहले या तो टिकट निकाले तो भी कंफर्म नहीं मिलता है, और वेटिंग लिस्ट निकला तो वेटिंग लिस्ट ही जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि दलालों को जो है कंफर्म टिकट कभी भी मिल जाता है। आप अगर रेलवे टिकट काउंटर पे जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, ऑनलाइन जाएंगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप किसी दलाल के पास जाएंगे तो आपको इमीडिएटली जो है एक्स्ट्रा पैसा लेके टिकट मिल जाता है। आखिर में वो कौन सा कोटा होता है जो उनको मिल जाता है, हमको नहीं मिलता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है यार हमारी सरकार की। आज डिजिटल जमाने में होने के बाद भी 4 महीना पहले पैसा देने के बाद भी अगर कंफर्म टिकट नहीं मिलता है, तो ये हमारी रेल प्रशासन की जो है सबसे बड़ी कमजोरी है। इसको दूर करने की प्रयास जो है मोदी सरकार कर रही है। मेरे ख्याल से इसके बहुत जल्दी इसमें मैं एक सुझाव देता हूँ कि अभी रेलवे की पीआरओ जो है ना, वो बहुत सेंसिटिव है। मुंबई वीटी में बैठते हो, उनका नंबर अवेलेबल है बिल्कुल वेबसाइट पे। सर उनको फोन करके बताओ कि ये कंप्लेंट है। आप अभी ये जो कंप्लेंट आते हैं ना, उसका सोल्यूशन के लिए लोगों को कॉन्टेक्ट करना भी शुरू करो। उनको हम लिंक भेजेंगे, ये वीडियो लिंक भेजो और उनको पूछो कि इसके मामले में आप क्या सुझाव देंगे आपको, और वो बताओ आप बिल्कुल कि भाई लोगों की समस्याएं जो आ रही है उसके सुझाव भी, सोल्यूशन भी जो है वो भी आप दे रहे हैं। जी बहुत बड़ा सेंस आ जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये भी है कि रिजर्वेशन आपको किसी तरह अगर मिल भी गया तो अब जब सीट पे बैठते हो तो वहां पर 10 लोग और आके बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आपका सीट रहते हुए भी आपको जो है एक कोने में बैठना पड़ता है। क्यों? इतनी भीड़ होती है कि आप किसको मना करेंगे, पुलिस रहती नहीं, टीसी रहती नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती। यस जबरदस्ती तो बहुत, ये सब शिकायतें बहुत है। आप एसी टिकट भी ले लो, चाहे 2 टियर का ले लो, फर्स्ट क्लास में भी घुस, सब में घुस जाते हैं आजकल। उनको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम जो है, हमने टिकट हमने भी लिया है, आपने लिया तो क्या हुआ, हमने भी लिया है। तो इससे दिक्कतें हैं अब। लेकिन लोग जो है सफर करना चाहते हैं, लोग झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लोग जो है परेशान होते हैं, लेकिन सहन कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है रेलवे प्रशासन की। अब आते हैं, आपकी मुद्दा तो हो गया, अब आते हैं अपने मुद्दे। और भी एक मुद्दा लेना था ना, 2 लेंगे ना रोज। हाँ, तो अब लास्ट में ले लेंगे। ठीक, अभी मुद्दे और आने दीजिए तब फिर 2 लेंगे। अभी फिलहाल एक मुद्दे चलने दीजिए, नहीं तो 15 मिनट यही हो जाएगा फिर। ठीक है। तो सर अभी जो मामला है सुशांत सिंह राजपूत का मामला, सर ये बहुत दिशा सालियन का बहुत सेंसिटिव मामला बना हुआ है ये। और नहीं, दोनों साथ में जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जब सुशांत का मामला आता है दिशा का मामला आता है, और इसमें नाम जुड़ता है आदित्य ठाकरे का। तो अब जो है सरकार ने फिर से जो है पिछली साल भी जो है उन्होंने CID इंक्वायरी दिया था। अब जो है SIT गठित की है, उसमें एडिशनल कमिश्नर जो है
उनके मध्यस्थता में उनकी अध्यक्षता में जो है एक जांच करेगी, SIT जांच करेगी। अब क्या इसमें रिपोर्ट आती है उसके ऊपर लोगों का जो है ध्यान लगा हुआ है, लेकिन ये रिपोर्ट कब तक आएगी ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर में SIT जांच जो है कितने दिन में पूरा करेगी, क्योंकि मामला जो है ऑलरेडी 2 साल के ऊपर हो गया है सर। कोरोना काल में मामला हुआ था और कोरोना काल खत्म होकर भी 1.5-2 साल हो गए हैं। तो ये मामला जो है अभी तक जो है सस्पेक्टेड बना हुआ है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर में दिशा सालियन और सुशांत सिंह के साथ में क्या हुआ था, क्या ये आत्महत्या है कि हत्या है। आत्महत्या कोई मानने को तैयार नहीं रहता है, और हत्या है तो कौन किया है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। नीतीश राणे जी जो विधायक हैं भाजपा के, वो बार बार जो है आदित्य ठाकरे ऊपर, मातोश्री के ऊपर आरोप लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन सबूत लेके अगर कोई कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमें उम्मीद है कि जो वकील साहब है ओझा जी, कल उन्होंने जो बताया उसका संक्षिप्त बता दीजिए ना, आज कोई नए सिरे से अगर देख रहे हैं तो कल उन्होंने क्या बताया। नीलेश ओझा जी ने हमसे यही कहा कि इस मामले में जो है हमने पिटीशन फाइल की है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट ने जो है इसका मामले को जो है अभी तारीख तो पढ़ने वाली है, लेकिन उसके पहले जो है सरकार ने जो अभी SIT गठित की है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो उसमें एविडेंस है, जैसे कि आदित्य ठाकरे का कहना है कि उस दिन जो है उनके नाना एक्सपायर हो गए थे और वो वहाँ पर थे नहीं, जबकि टावर लोकेशन उनका वहाँ उस एरिया में दिखा रहा है, और उनके नाना जो 1 हफ्ते बाद एक्सपायर हुए थे। यहाँ कहीं ना कहीं झूठ बोली जा रही है। यहाँ पर अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो झूठ क्यों बोल रहे हो, और एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, और झूठ जो है याद नहीं रहती है, ये सबसे बड़ी बात है। तो उनका साफ साफ कहना है कि ये मामला जो है आत्महत्या है ही नहीं, और ये हत्या है। दूसरी भी बात आई थी बीच में कि 50 करोड़ के ऑफर, जी उनको ही, ओझा साहब को ही, ओझा साहब को ऑफर आई है कि 50 करोड़ रुपया ले लो, जो पिटीशन दाखिल की है हाई कोर्ट में उसको फॉलो मत करो, वो अपने आप डिसमिस हो जाएगा। तो ये बात उन्होंने मीडिया सामने लेके आए, सोशल मीडिया सामने लेके आए। राष्ट्रपति भवन में भी उन्होंने शिकायत की, वहां से भी आदेश आया है, वहां से भी जो चौकसी चालू है कि आखिर में 50 करोड़ का जो है ऑफर किसने किया था और किस लिए किया था। अगर मातोश्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उन्होंने बोला था एमएलए ने मध्यस्थता की, एमएलए का नाम नहीं बताया ना, उन्होंने नाम बोला कि FIR में वो मतलब जो पिटीशन दाखिल किया गया उसमें नाम है, मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता हूँ। तो पिटीशन का कॉपी दे देते हैं वो, हाँ उसे मंगा लेंगे कॉपी, हम अभी आगे फॉलो करेंगे जब तो मिलेगा। और नाम अभी पिटीशन में डाला है तो मुंह से लेने में कोई हर्ज नहीं है, वो ले सकते हैं। हो सकता है उनको सिक्योरिटी का भी मामला हो सकता है सर, अभी पिटीशन में डाला तो सिक्योरिटी क्या रहेगी जी, पिटीशन में तो आएगा है ना। उनका जो सोशल मीडिया पर क्लिप है उसमें भी उनका नाम उन्होंने नहीं बताया है, तो हो सकता है उनको बताने में कुछ असमर्थता हो, इसलिए मैंने प्रेशर नहीं किया उनके ऊपर। लेकिन उनका साफ साफ कहना है कि ये हत्या नहीं है, ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। जो लोग आत्महत्या करार दे रहे हैं वो जो है आरोपी ने कल आपको सबूत के तौर पे क्या बताया कि किस हिसाब से वो सोच रहे हैं कि वो हत्या है, आत्महत्या नहीं। और उन्होंने बोला क्या मुद्दे हैं उनके पास। मुद्दे ये है कि दिशा सालियन की जब बॉडी वहां पर पाई गई तो न्यूड थी, कोई न्यूड लड़की जो है सुसाइड कैसे करेगी, न्यूड हो गया कोई सुसाइड करता है क्या, ये नंबर 1। नंबर 2 कि उसका पोस्टमार्टम 3 दिन बाद क्यों किया गया। 3 दिन बाद करने का मतलब कि अगर लड़की के साथ में कुछ हुआ है तो 3 दिन के बाद जो है उसमें एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए 3 दिन बाद पोस्टमार्टम किया गया। जबकि सुशांत सिंह राजपूत जो है उनकी हत्या के तुरंत बाद जो है बिना विदाउट कैमरे के जो है पोस्टमार्टम किया गया, जबकि जो पोस्टमार्टम करने वाला जो डॉक्टर था उसका भी स्टेटमेंट आ चुका है मीडिया में भी कि जो पोस्टमार्टम किया गया अंधेरे कमरे में किया गया और खाली फॉर्मेलिटी करके जो है बॉडी उनके घर वालों को दे दिया गया। जब भी कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है, जब भी कोई सर और भी एक धक्कादायक बड़े मैटर होते हैं मीडिया में, इसके साथ जोड़ देता हूँ आपको कि जिन लोगों ने ये किया पोस्टमार्टम जी वो डॉक्टर ही नहीं थे। हाँ, आज पेपर में आया है कि वो बोगस लोगों को खड़ा करके बताया गया कि ये डॉक्टर। सीधी सी बात है सर, आप कैसे चेक करेंगे? आप पोस्टमार्टम कोई कर रहा है तो क्या उसको बोलोगे आप? और वो वीडियो नहीं है तो वो डॉक्टर है कि नहीं वो वेरिफिकेशन भी क्या है? तो वीडियो नहीं होना सबसे बड़ी विडंबना है सर। कोई भी फांसी लगाया हुआ व्यक्ति, एक कॉमन मैन भी अगर मरता है तो मैं खुद देखा हूं कि उसका वीडियोग्राफी होती है, क्योंकि कभी भी उसका कुछ मामला निकलता है तो उस वीडियो के माध्यम से आप जो है पोस्टमार्टम देख सकते हो। तो वो ऐसा कुछ किया नहीं गया। और दिशा सालियन का जो बॉडी है 3 दिन बाद पोस्टमार्टम किया गया। मेरा वीडियो शूटिंग होता है डेड बॉडी का, ये पोस्टमार्टम का, इसका पूरा मेरा कैमरामैन है
जी। मेरा जो कैमरामैन है उसने कम से कम बोला 200 बॉडी का पोस्टमार्टम का ये किया हुआ है सर। बकायदे हॉस्पिटल वाले बुलाते हैं, उनके कांटेक्ट में 2-4 कैमरामैन रहते हैं, 5-10 रहते हैं, उसको बुला के अब तो मोबाइल में हो गया एक सेकंड का करते हैं। पहले VCR VHS कैमरे में रिकॉर्डिंग होती थी। मैंने वो देखा हूं मैं। तो इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला, एक एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक्टर जो कि एक स्टार था सर, उसका अगर संदिग्ध अवस्था में मौत होती है और बिना कैमरे का अगर पोस्टमार्टम होता है, तो ये सब एविडेंस है सर कि उनको लगता है कि ये जो है आत्महत्या हो ही नहीं सकता। सर मुझे आपसे इस सवाल का जवाब चाहिए कि अभी ठीक है SIT बन रही है, सरकार भी बदल गई है, तो SIT आ गई जी। इसके पहले भी CID कर रही थी जी, ठीक है, उस जमाने में भी कर रही थी। CID की जो CBI ने किया था, CBI ने भी किया था जी। आप ही बोल रहे हैं CBI ने बिहार के कोई उनकी टीम को रोका भी गया था, बहुत सारे मामले जब वहां पे जांच के लिए यहाँ पे आए तो उनको कोरोना के नाम से उनको एयरपोर्ट पे 15 दिन क्वारंटाइन एक रूम में बंद कर दिया भाई। तो वो हुआ था, वो बात है, वो भी संशयास्पद है कि उनको रोका क्यों गया CBI का। मगर CBI का रिपोर्ट सरकार ने आने के बाद जी, और केंद्र सरकार के हाथ में CBI जी, महाराष्ट्र सरकार में है नहीं, भले अब ये इसको भी 1.25 साल हो गए सर, ये नई सरकार, बिल्कुल CBI की अगर रिपोर्ट है तो यहाँ पे 1.25 साल में ठाकरे कुटुंब को, फैमिली को पकड़ने के लिए जितने जाल बुने गए, जितने जाल डाले गए, तो इसमें तो CBI का रिपोर्ट उनके हाथ में तो हुकुम का इक्का होता था जी। तो हुकुम का इक्का सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हुए, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट फडणवीस शिंदे पवार नहीं थे, फडणवीस शिंदे तो थे जी, और फडणवीस ने ही इसके ऊपर बहुत जोर दिया था। शिंदे साहब ने उस समय नहीं दिया क्यों, वो सरकार में थे उनके जी। तो CBI का रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आया फिर? CBI का सर, और अभी 1.25 साल भी CBI ने अपने इसमें रिपोर्ट में बताया है कि दिशा सजन का फाइल उनको दिया नहीं गया, मिसिंग हो गया, मिला नहीं, मतलब पोस्टमार्टम का भी तक रिपोर्ट नहीं मिला, ऐसा उनका आरोप है। और इस मामले को, जो सुशांत सिंह राजपूत का मामला है, इसको जो है ड्रग्स के एडिक्ट में, ड्रग्स के मामले में जो है घुमा दिया गया, और उसमें बड़े बड़े जो, मतलब CBI केंद्र सरकार की होते हुए जी, और ठाकरे उनके साथ नहीं होते हुए भी 1.25 साल तक CBI ठाकरे की साइड लेती रही। ये सबसे बड़ी क्वेश्चन वाली बात है, ये बहुत बड़ी। ठीक है सर, CBI किसकी है? केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार किसकी है? इनके दुश्मनों की है। तो CBI ने अपने आप को ये बताया है कि हमको रिपोर्ट समझो, उस समय उनकी सरकार थी, करके नहीं दिया, तो 1.25 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है, जो फडणवीस शिंदे साहब की है, उन्होंने पुलिस से ये करके क्यों नहीं किया? मैंने ये भी सवाल किया कि 1.5 साल हो गए इनको SIT, 1 साल हो गया जो CID गठित करके, वहां का उसका भी रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, क्या किया वो लोगों ने कुछ पता नहीं है। क्यों? तो इसका भी सवाल मैंने किया। वो तो महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है, इनकी सरकार है जी। तो उनका यही कहना था कि हो सकता है ये राजनीतिक विवाद, मतलब जानबूझ के सरकार जो है हरेसमेंट कर रही है मातोश्री जी की तरफ, और उसका सहानुभूति न मिले करके उन्होंने उसे छोड़ दिया रहेगा। लेकिन हम जो है किसी भी सर, सहानुभूति के लिए छोड़ना है तो किसी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कार्रवाई की तो अजीत दादा को भी सहानुभूति मिलेगी, शरद पवार को मिलेगी, संजय को मिलेगी, ऐसी तो लंबी लिस्ट है। बिल्कुल, जो अभी वॉशिंग मशीन में गए नहीं है, ऐसे भी लोग जो है, तो उनको भी सहानुभूति का मुद्दा आएगा। कैसे आएगा सर? आप किसी को बदनाम करके खत्म करेंगे क्या सहानुभूति देके उसको बचाएंगे? परमानेंटली आपका दुश्मन है ना। बिल्कुल ठाकरे, तो उनको खत्म करने के लिए आप CBI CID जो भी मिलेगा 1.25 साल में, कुछ भी रिपोर्ट नहीं आता है उसका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी आप ये नहीं करते इंक्वायरी। इसकी SIT होनी चाहिए कि नहीं? पोस्टमार्टम इस तरह से क्यों नहीं किया गया उस समय? अब सब आ जाएगा SIT में। SIT पहले CID में नहीं आया, CBI में नहीं आया, तो CBI के ऊपर SIT होती है? नहीं ना, CBI सबसे बड़ी है ना। तो CBI ने अगर नहीं दिया है कोई रिपोर्ट, या जो दिया है वो अलग है, आपकी जानकारी है कि नहीं मालूम नहीं, इसने बताया कि नहीं आपको मालूम नहीं। CBI का रिपोर्ट तो क्लीन चिट है सुशांत मामले में, और इसमें ये आप जानते हैं। देखो गूगल, क्लीन चिट नहीं है अभी तक, मतलब उन्होंने रिपोर्ट को जो है बंद कर दिया है। क्लीन चिट नहीं। क्लोजर रिपोर्ट क्यों आता है? क्लोजर रिपोर्ट का मतलब क्या सर? क्लोजर रिपोर्ट अगर दिया रहता तो फिर SIT क्यों गठित करते हैं फिर से वापस? कर सकते हैं ना, पॉलिटिकल वेंडेटा करके कर सकते हैं सर। तो क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे कि CBI ने कुछ नहीं कर पाई तो SIT कुछ नहीं कर पाएगी? लगता है कैसे है ना जी, मराठीमध्ये आम्ही बोलतो टांगती तलवार ठेवणे, लटकती तलवार रखने का ये मामला होता है कभी कभी, कि भाई निकाल तक जाते ही नहीं है, उनको निकाल मालूम है क्या है।
सीबीआई का रिपोर्ट है जी, ये सरकार के पास भी है, सीआईडी का रिपोर्ट ये सरकार के पास भी है, वो डिक्लेयर करना उनके लिए मुश्किल है। उससे अच्छा है वो रिपोर्ट आए ही नहीं, उसकी चर्चा नहीं हो। लोग क्या सीबीआई को गाली देना आसान है, सीबीआई कोई व्यक्ति नहीं है, सीबीआई की यंत्रणा है। सीबीआई ने अभी तक रिपोर्ट दिया नहीं, या दिया तो छुपा के क्यों रखा है, और वो लीक तो करते ही है। तो ऐसा उन्होंने एक तरफ से ठाकरे गुट ने वो रिपोर्ट लीक होने की व्यवस्था सीबीआई से ही की है कि उसमें कोई मिला नहीं उनको जांच में, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब इनके ऊपर, ठाकरे के ऊपर बदनामी का या ठप्पा लगाएंगे ऐसा कुछ मिला नहीं है, ऐसा सीबीआई का रिपोर्ट। सर आप सोचते हैं सर, शिंदे साहब और फडणवीस इतनी खुन्नस रखते हैं कि जिस नवाब मलिक को उन्होंने इतनी गालियां दी कि अभी भी वो खुद की गालियों में फंस के उसको सदन में अजीत दादा के साथ बैठने को नहीं दे रहे, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। मेरे ख्याल से आज वो भी सब्जेक्ट आप लेने वाले हैं, उधर बोलता हूं मैं, दूसरे वीडियो में बोलूंगा। मगर सर जब किसी की ये करनी है तो बैंड बजानी है, तो संजय को तो अंदर डाल दिया, अभी भी बात करते हैं ना, इसको डालेंगे उसको डालेंगे। तो उद्धव नहीं तो कम से कम आदित्य को तो इस 1.5-2 साल में कुछ करना चाहिए था, किया कुछ? लेकिन सर आदित्य ठाकरे का अगर नाम नहीं है तो उन्होंने हाईकोर्ट में क्यों पिटीशन दाखिल की, हमको जो है क्लीन चिट दो, हमको किस बात की क्लीन चिट चाहिए हमको? कल अगर मैंने झूठ मूठ का दावा आपके ऊपर कराया जी, और दावा दाखिल हो गया जी, तो आप कोर्ट में अपील करेंगे कि नहीं करेंगे कि मुझे क्लीन चिट दे दो इसमें? हाई कोर्ट क्या आपके मांगने से देती है? आपके मांगने से देती है? मेरे पर जब एफआईआर वेरीफाई करेंगे ना, मेरे ऊपर एफआईआर नहीं है तो मैं किस चीज की मांगूंगा क्लीन चिट? सर मांगूंगा तो मांगते हैं ना, किसी कहने से मैं क्लीन चिट हाईकोर्ट से मांगूंगा सर? ये नहीं, आप खाली आरोप कर देंगे तो मैं क्या हाईकोर्ट पहुंच जाऊंगा क्लीन चिट? नहीं, देखो मैटर जब कोर्ट में जाता है जी तभी वो क्लीन चिट की मांग करेंगे। लेकिन सर मैटर कोर्ट में गया है, लेकिन उसमें आदित्य ठाकरे कहाँ है नाम है? वो तो ओरल नाम है सबको, सब ओरल बोलते हैं ना कि ये सब मीडिया के इतने रिपोर्ट है, 1 लाख रिपोर्ट है मेरे पास जिसमें मेरा नाम लिया है। तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में चौकसी करके हाईकोर्ट मुझे क्लीन चिट दे दे, ताकि मैं उजले माथे से सब जगह घूम सकूं कि देखो ये क्लीन चिट है मेरे को हाईकोर्ट की। जी सर, अब तक कम से कम 1000 बड़े नेताओं ने, स्टार्स ने, जब उनके ऊपर आरोप होते हैं तो ये मुकदमा रद्द किया जाए, ऐसी क्लीन चिट के लिए करते कि नहीं करते जी? सबने किया है, भुजबल ने भी किया है, सबने किया है। ये हमेशा होता है कि भाई हाईकोर्ट में जाके लोग बोलते हैं कि ये आरोप से मुझे मुक्ति दो, मुक्त करो, ये कोई नई बात नहीं है। तो उनके बारे में 1 लाख लोग अगर छापेंगे कि आदित्य ठाकरे के बारे में ये बोल रहे हैं, तो उसका फर्ज नहीं बनता है कि कोर्ट में जाके बोले। उल्टा ऐसा है कि ये अपना नैतिकता दिखा रहा है कि भाई कोर्ट में जाके वो बोल रहा है, कोर्ट को बोल रहा है जी, ये मुख्यमंत्री को नहीं मिलकर बोल रहा है कि मेरे को वॉशिंग मशीन में डालो, क्लीन करो, ऐसे नहीं बोल रहा है। वो तो है 100 लोग हैं इनके पास ऐसे जो वॉशिंग मशीन से धुले धुलाई है। वो हर्षवर्धन पाटिल तो बोला जब से मैं बीजेपी में आया हूँ शांति से सोता हूँ, बोला कि नहीं बोला? फिर क्योंकि बोला मेरे झंझट अब निकल गए, है ना? कितने लोग हैं ना इधर है। अजीत दादा के ऊपर 2 दिन पहले मोदी आरोप करते हैं 75,000 करोड़ के काफले का, और दूसरे दिन वो उप मुख्यमंत्री उसी के सरकार के बनते हैं। उस समय भी अजीत दादा गए थे मुक्ति के लिए, सुप्रिया सुळे भी गई थी, सब जाते हैं जी। सर कल आपके ऊपर कोई आरोप हुआ तो आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, ऐसा नहीं, जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आदित्य का जाना। मगर 1.25 साल तक आपको कुछ उसका इतना सा छटाक पुरावा नहीं मिलता। तो अभी क्या लगता है एसआईटी जो गठित की गई है एडिशनल कमिश्नर के मार्गदर्शन में जो जांच करेगी, सर क्या निकलेगा? गूगल पे जाके ये देख लीजिए या लोग देखे कि कितनी एसआईटी महाराष्ट्र में जी गठित हुई और उसका क्या निकला। देखो ना, हमारे यहाँ एक मंत्री जो अभी मंत्रिमंडल में है, एक लड़की की खुदकुशी का उनके ऊपर आरोप था, एसआईटी गठित हुई कि नहीं हुई ना? लड़की ने आखिर तक कितने वीडियो मैसेज ये वो दिए थे कि नहीं दिए थे? फिर भी एसआईटी गठित होने के बाद पहले तो उसका निकाल ही नहीं दे रहे थे, बाद में बहुत चिल्लम चिल्ली हुई तो ऐसा चुटपुट करके उन्होंने बोल दिया कि लड़की ने खुदकुशी के लिए ये सच है, उन दोनों का प्यार था ये था, वो धमकियां दे रही थी आत्महत्या की इनको ये सच है, पर वो मरी और इनका कोई संबंध है ऐसा प्रसारित नहीं होता है। तो क्लीन चिट छूट गए, मंत्री हो गए फिर से राठौड़ जी, संजय राठौड़ हो गए कि नहीं मंत्री जी, और वो भी कोर्ट में गए थे क्लीनिंग के लिए कि भाई मुझे क्लीन चिट दे दो, मिल गई ना उनको। तो क्या लगता है कि इसमें क्लीन चिट मिल जाएगा कि कुछ और होगा इसमें? 100% ये ओझा कुछ भी बोलने दो, वो ये नहीं सिद्ध कर सकेगा, क्योंकि अगर उसकी हिम्मत होती ना तो वो आमनाले का नाम सबके सामने लेता था। संजय लेता है कि नहीं? संजय ने क्या बोला कल
कि तानाजी सावंत और दादा भूसे इन्होंने ये गाफला किया है सैकड़ों करोड़ का। नाम लिया ना जी। और उसने बोला और भी आरोग्य अधिकारी है वो इस जाल में है, ये रैकेट में है, उसके भी नाम बताए उसने। तो लिया कि नहीं? तो आमदार का नाम नहीं लिया क्योंकि उनको मालूम है, वो बोलेगा पुरावा दो कि मैंने तुमसे बात की। अगर उसने फोन पे किया होगा तो जरूरी नहीं इसने रिकॉर्ड किया होगा। सर वो सावधानता हम बरतते हैं, वो सब बरतते नहीं है। तो फोन आया मतलब क्या, मैं आपको ऐसे भी फोन कर सकता हूँ। तो अभी एसआईटी जांच क्या करेगी सर? क्या एविडेंस क्या निकाला? जांच करेगी? क्या जांच करने के लिए है क्या उनके पास? सर कैसा है ना कि जैसे अभी फिर वो क्या हो रहा है, दूसरा वीडियो इसमें घुस रहा है जी। सर सबसे ज्यादा आरोप मलिक के ऊपर, नवाब मलिक के ऊपर फडणवीस ने किए। उसकी वजह से उनको ऊपर से मैनेज, क्योंकि वो बोल रहे थे इनकी सरकार के खिलाफ करके, उनको जेल में डाला। इन्होंने नहीं डाला, मोदी शाह की सरकार ने जेल में डाला, अंदर सड़वाया, उनकी तबीयत खराब हो गई। यहाँ तक वो पैरोल पे जो है अभी मेडिकल पैरोल पे है। हाँ, मगर वो जब अजीत दादा के गुट में जाके बैठे, सर चलो दो मिक्स करते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि उसका मतलब नहीं होगा, नहीं तो फिर से यही बोलूंगा मैं। तो सर अजीत दादा के गुट में जाके बैठे। अब अजीत दादा के गुट में कौन हो कौन नहीं हो इसका निर्णय अगर फडणवीस करने लगे तो अजीत दादा कल बोलेंगे कि आपके इसमें जो बैठे हैं उसमें से कम तो 10 लोगों का चरित्र के बारे में एफआईआर हो चुकी है, निकालो उनको, बैठने मत दो आपके साथ। लेकिन प्रफुल्ल पटेल जो है, प्रफुल्ल पटेल के ऊपर देशद्रोह लोगों के साथ ही होने का आरोप है कि नहीं? जो आरोप नवाब मलिक पे है देशद्रोही के साथ, उसका इकबाल मिर्ची के साथ है, इसका दाऊद के साथ है। इकबाल मिर्ची भी तो दहशतवादी है क्या नहीं है? तो इकबाल मिर्ची का आदमी चलता है प्रफुल्ल पटेल, आपको पार्टी में सबको, वो आमदार नहीं है करके इधर नहीं बैठा है कि नहीं? वहां तो बैठा है वो, अजीत दादा का आदमी करके वहां बैठता है, उनका ये होता है, उसको ऑब्जेक्शन आप ले नहीं सकते। ये ना इसमें हिंदू मुसलमान एंगल भी है। ये नवाब मलिक अगर हिंदू होता तो शायद इस प्रकार से बीजेपी वाले नहीं टूट पड़ते, ये भी बात समझो। ये मैंने किसी से सुनी है, अपने सेक्युलर दोस्त से ही सुनी है। बोला नवाब मलिक अगर हिंदू होते तो इनको हिंदू वॉशिंग मशीन से डालने की जरूरत नहीं, वो खाली उसको एक ऐसा फवारा मार दिया तो वो क्लीन हो जाता है, फिर ऑब्जेक्शन नहीं लेते थे। इनको उसमें हिंदू मुस्लिम भी टर्न देना है जी करके सब किया है। वो छोड़ो, वो बात छोड़ो। तो यहाँ आते हैं कि एसआईटी करने के बाद सर एक एक क्लीन चिट हो रही है। खुद संजय राउत को इन्होंने अंदर डाला तो देशपांडे करके वो जज थे, उन्होंने बोला ये क्या बात हुई, एक भी आरोप नहीं, एक भी आरोप का पुरावा नहीं, बिना आरोप के 3 महीना। हाँ 3 महीना अंदर रख दिया इस आदमी को, इसको ईडी लागू ही नहीं होता है जो कानून से आपने पकड़ा है, छोड़ दिया उसको। अब उनको पकड़ने के लिए प्रॉब्लम सरकार को है। क्लीन चिट भी कहाँ दिया है सर? जमानत पे है ना वो। सर छोड़ो, सर जमानत में ही आदमी छूटता है पहले, उसकी तो पहले ही नहीं ना अभी तक बोल सकते। मगर वो मुंह से बोले ना देशपांडे कि इसमें कोई तथ्य नहीं, इनके खिलाफ ये आरोप साबित नहीं होते हैं, केस चलेगी, फिर बाकायदा उसको रिलीज करेंगे। सर उसके बाद तो उसको 10 बार बोलते तुमको अरेस्ट करेंगे, कर नहीं सकते क्योंकि वो जजमेंट है, इनके ऊपर ईडी लागू नहीं होता है। एक तरह से उन्होंने क्लीन चिट दी है संजय को, ठीक है। अनिल देशमुख ने भी ये किया था एप्लीकेशन, मेरे को इससे छुड़वाओ। बाद में तो ऐसा निकला कि वो हरामी जो कमिश्नर था परमवीर सिंह, उसने तो ये भी बोल दिया कि मेरे पास कुछ नहीं था, वो वजह वाजे मुझे बोला, मैं ऐसा ही बोल दिया। अरे तेरी माँ का आंख, ऐसे बोलते हैं ना सिनेमा में सेंसर को करने के लिए, तो ऐसा ही बोल दिया। और वो अंदर रहा ना 1.5 साल, तेरे पास कोई सबूत नहीं। अरे मनमोहन सिंह के जमाने में ये 3 मंत्री गए ना, कनिमोड़ी, तलमाड़ी और राजा, और बाद में वो विनोद बोलता है, विनोद राय करके, क्या वो बोलता है ऐसे मैंने लिख दिया, मुझे मालूम नहीं था ये सीरियसली लेके उनको अंतर होता है। 3.5 साल में तेरे को समरम नहीं आई, अभी बोलता है तू कि मैंने मजाक में। कोयला घोटाला में 2G कोयला में अपने दर रहा थे। अच्छा 2G में थे जी। तो और वो इसमें थे एशियाड के इसमें। सर इतना तो इनका चलता है। सर ये एसआईटी सिर्फ इसके लिए है कि इलेक्शन तक एसआईटी है करके बोलते रहेंगे, कोई एसआईटी निर्णय नहीं देगी, देने लायक कुछ है भी नहीं। ये भी ऐसे लोग जो है ओझा जैसे, उनको आगे करके मुहिम चलाई जाएगी। ठाकरे
बड़ा ठाकरे छोटा ठाकरे को जितना बदनाम कर सकते हैं उतना कर सकेंगे। अभी क्या है ना, संजय राउत के बाद बोलने वाला आदित्य है वाठा की ओर से, तो उसका मुंह चुप करने के लिए अभी वो कुछ भी बोलेंगे दिशा सालियन का मर्डर, ये सुशांत सिंह का मर्डर, ये बोलने के लिए खुला हो गया ना भाई। क्यों ऐसा क्यों बोले? SIT चालू है तेरी, इनमें से तो 50 लोगों के ऊपर बीजेपी के SIT चालू है अभी तक, कहाँ उसका निर्णय है? केसेस चालू है सर, ये भी जामीन पे है। आप बोलते हैं ना जामीन पे बीजेपी के कितने नेता जामीन पे है? कितने नेता जामीन पे? खुद आदित्यनाथ जामीन पे है, मालूम है कि नहीं आपको? ढूंढ लो, गूगल पे ढूंढ लो उनके ऊपर कितने केसेस है। फिर राज ठाकरे पे जामीन है, नाम लो आप नेता का, वो जामीन पे ही है। क्या के लिए? खड़से इनका है ना राष्ट्रवादी का, वो भी जामीन पे है। सर फडणवीस भी जामीन पे है, मालूम है आपको? फडणवीस पर कम केसेस नहीं है अभी तो उनके ऊपर। सर उनके ऊपर तो एक अभी प्रॉब्लम ऐसा चल रहा है उनको कि उन्होंने उनके इलेक्शन चुनाव पत्र में 2 केसेस का उल्लेख नहीं किया करके केस चालू है, मालूम है आपको? दोस्त है हमारे जी। आप इस तरह से किसी को फंसाने के लिए कर सकते हैं। सर मैं बोला ना, कल हमने बात की, तो क्या डिफेमेशन केस जो होता है, डिफेमेशन केस इसलिए करते हैं कि लोगों को बताया जाए मैं 100 करोड़ का केस किया है तो मैं निर्दोष हूँ। ऐसा नहीं होता है। तो क्या आदित्य ठाकरे को फंसाने के लिए सब केस किया जाए? सर सीधा है, अगर होता तो इसके पहले उसको अंदर डालते थे। एक भी प्रूफ नहीं करता, चूहे का छिपुट भी मिलता था तो उसका चूहा और चूहे की बिल्ली और बिल्ली का शेर बना के उसको अंदर डालते। इतने तो सभी हरामी है। तो जब सबको पता है सर कुछ नहीं मिल रहा तो SIT क्यों गठित की? इसीलिए पॉलिटिकल। हाँ कमाल करते हैं आप, जवाब दिया ना मैंने अभी कि उसको बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ चाहिए। अभी वो कुछ भी बोलेंगे है दिशा सालिनी ने सब मर्डरर है, जैसे क्या ऐक्टा तुम्हें ये बोल सकते हैं ना? तो क्या क्यों किस हिसाब से बोल रहे? SIT चालू है त्याची, तो SIT अपॉइंट करना जरूरी था इनके लिए पॉलिटिकली, वो ठीक है, और उससे कुछ निकलेगा क्या? नहीं सर, वो दोनों चुनाव होने तक आया क्या? नहीं दोनों चुनाव, लोकसभा महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव ने कहा पहले SIT का इन्होंने किधर रिजल्ट दिया है? CBI इंक्वायरी के कितने रिजल्ट दिए हैं? सर इनका तो ईडी का जी प्रोपोर्शन, ईडी का 2% है कन्विक्शन का। चेक करो सर, मैं जो भी बोलता हूँ दोस्तों गूगल पे जाने का चेक करने का। सर 2 मिनट का है जी, 2% का है उनका 2 मिनट बाकी है। सर आप अभी समाप्त करो। आदित्य ठाकरे को SIT नेमो, CBI तो ऑलरेडी हो गई, CID नेमो, खुद चीफ मिनिस्टर कमिटी नेमो, तुम्हारे विधानसभा की कमिटी नेमो। आप दोषी साबित करने के लिए साइथा सालियन और सुशांत मामले में आपके पास कोई जो कोर्ट में टिकेगा, इनका आरक्षण लगता है ना इनको कोर्ट में टिकने वाला, तो कोर्ट में टिकेगा ऐसा एक भी छटाक भर पुरावा आदित्य के खिलाफ इनके पास नहीं है। उनको आरोप करने में मजा है और आरोप चलाने में मजा है, वो चलाते रहेंगे, चलाने दो, देखेंगे वो तो समय बताएगा। मेरा तो ये है, शर्त है तुम्हारे साथ कि कितने भी SIT आने दो, CID आने दो, ED आने दो, इनकम टैक्स आने दो, सब आने दो, दिशा सालियन और सुशांत मामले में आदित्य को आप कभी भी गुनाह है उसका ऐसा सिद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि अगला मेरा विधान है उसने कोई गुनाह इस दोनों मामले में किया नहीं है। जबकि मैं ठाकरे का कितना विरोध करता हूँ कहां तक जाके वो आप जानते हैं। उसके बावजूद अगर मैं कह रहा हूं तो इसका कारण एक ही है कि आप तत्वनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, और आपका चैनल जो है वहां झूठ बोला नहीं जाता और मैं भी झूठ नहीं बोल सकता। मेरा धंधा अलग है, आपका धर्म है, उस धर्म की साक्षी रख के मैं बोलता हूँ आदित्य निर्दोष है। ठीक है, वो तो कोर्ट अभी SIT गठित हुआ है, जो मामला आएगा सामने आएगा वो तो वक्त बताएगा। जो भी सामने आएंगे मामले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन एक बात सही है कि आखिर में जब आदित्य ठाकरे का नाम इसमें बार बार लिया जाता है तो इनके ऊपर FIR क्यों अभी तक दाखिल नहीं की गई? फिलहाल अभी तो मामला जांच की है, हम इतना ही कह सकते हैं कि मामला इसके लिए SIT गठित की गई है और 10 सेकंड है, जो भी होगा सामने आएगा। तो हमारा वीडियो जो है कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपकी शिकायतें जो है हमें जो है कमेंट बॉक्स लिखिए ताकि हम जो है आप तक पहुंचा सके, हम खुद पहुंच सके आप तक। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। सर